हर बंदे के पास विसल है। हम पे रूल करने से पहले अगर तुम में हिम्मत है तो अपने दिमाग पे हुकूमत करके देखो। हालात यहाँ पे ख़राब हैं। म्यूज़ियम आके तो पैसे पूरे हो गए सर्बिया आने के। यहाँ अब हम निकले हैं थोड़ा सा ना सिटी एक्सप्लोर करते हैं कि सिटी के अंदर एक सी साइटिंग बस है, वो अगर चल रही है तो वहाँ चलते हैं। लेकिन उससे पहले ना हमें यहाँ पे नज़र आया है कि कुछ लोग एहतिजाज कर रहे हैं इस तरफ, तो हमने कहा ज़रा जाके चेक करें कि क्या सीन चल रहा है, क्या डिमांड्स हैं इनकी। शाह साहब से कहते हैं जी पूरी करवाएं। शाह साहब को मैंने बताया ना वो एहतिजाज हो रहा है, कहते जी इधर चलो ज़रा देखो ज़रा। तो हम बस उधर ही जा रहे हैं कि क्या इनका तरीक़ाकार है, ये लोग किस तरह से एहतिजाज करते हैं और क्यों। फ़्लैग तो सारे सर्बिया की नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन जाके देखते हैं कि आखिर ये कहते क्या हैं। जब हम म्यूज़ियम जा रहे थे तो ये रास्ता इतना फुल था ट्रैफिक से और अब ये बिल्कुल सुनसान है, तो इसका मतलब है कोई स्ट्राइक ही कि इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। इस तरफ भी और इस तरफ ये यहाँ तक, वो सामने कोई चर्च है और पुलिस की गाड़ियाँ भी वो वहाँ पे खड़ी। तो सेफ रह गए अटेंड करना है जी, वो ना अपन भी फाड़ लेना भी एक इधर है वो आके नहीं किधर आए ने, लेकिन चलते हैं यार वे ने ज़रा की सीन है। नहीं इतने तो म्यूज़िक चल रहा है ना, बड़ा एक पुरअमन एहतिजाज है। नहीं खांसा वाला नहीं था ये बड़ा पुरअमन है। खान साहब तो कह देंगे ने ले जाओ दे जाओ। हाँ जी, नहीं वैसे खान साहब के सपोर्टर नाराज़ ना हो जान, सही हो रहा भाई, खान भी सही करता है, सानू की लोड़ है हमें सियासत दे विच पैण दी है। फिर हाँ, जिस हॉस्टल में हम रह रहे हैं वहाँ पे नोट लिखा हुआ है सब नेशनैलिटीज़ के लिए, अगर किसी ने पॉलिटिक्स पे बात की तो उसे जितने भी लोग ठहरे हैं सबको ड्रिंक पिलाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स पे बात करना मना है, लेकिन ऐसे तो हो रही है भाई। हाय थैंक यू। सर्बिया कहता है जी सर्बिया। यहाँ पे भाई लोग वाकई इनका प्रोटेस्ट चल रहा है और हर बंदे के पास विसल है, विसल और साथ में ड्रम्स और म्यूज़िक बैंड अपने अपने लेके आए हैं और खूब शोर है मतलब यहाँ पे। और बड़ी उम्र के अफराद भी हैं, लड़के भी हैं, मतलब पता नहीं मुझे कुछ इस किस्म का कॉज लगता है कि तमाम जो है ना सोसाइटी के तमाम लोग ही उसके अंदर शामिल हैं। कोई इसमें वो ये नहीं है कि किसी ख़ास एक एज ग्रुप के लिए हो। ये शोर सुने आप ज़रा, ये कोई नई एंट्री हो रही है भाई साहब, डिफरेंट स्टाइल क्या लिखा हुआ है सर्बियन लैंग्वेज में और सेंटर में एप्पल बना हुआ है। भाई ये जो एहतजाज चल रहा है ना वो यहाँ पे है, ये 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल अफेयर्स है, लेबर सिस्टम की है, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं इसके अंदर इस बिल्डिंग में। और यहाँ पे ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जुमले लिखे हुए हैं कि हम पे रूल करने से पहले अगर तुम में हिम्मत है तो अपने दिमाग पे हुकूमत करके देखो। तो कुछ इस किस्म के बड़े स्ट्रॉन्ग जुमले और बड़ा स्ट्रॉन्ग लोगों का रिएक्शन है और वो यहाँ से लेके वो वहाँ तक सारे लोग ही लोग हैं और अपनी मिनिस्ट्रीज़ के सामने खड़े होके यहाँ एहतजाज किया जा रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़। आपको याद है जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि बस का किराया क्यों नहीं है, तो मेरे जहन में था कि शायद कोई इलेक्शन कैंपेन चल रही है, लेकिन हालात यहाँ पे ख़राब हैं, लोग शायद तंग हैं, इकॉनमी में मसला है या कोई और मसाइल हैं, तो इसलिए लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और शायद उसी एहतजाज को थोड़ा सा आराम करने के लिए गवर्नमेंट ने वो रिलैक्सेशन वगैरह दे रखी है कि नो बस रेंट और हो सकता है कुछ और चीज़ों में भी फैसिलिटेट गवर्नमेंट इनको कर रही हो, लेकिन लोग जो हैं वो फिर भी एहतजाज पे हैं। काफ़ी देर से एहतजाज जारी है और उसमें मज़ीद लोग शामिल हो रहे हैं। अब ये एहतजाज का कितना खूबसूरत तरीका है ना, लोग टोलियों में आ रहे हैं, कोई 5, 10, 15 बन के, और यहाँ जो मुंतज़मीन हैं इस प्रोटेस्ट के वो तालियाँ बजा के उनको वेलकम कर रहे हैं जनाब, अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो मतलब ये है कि लोगों को तरगीब दी जा रही है और जो शामिल होता है उसकी हौसला अफजाई है और बड़ी पुरअमन तरीके से एहतजाज चल रहे हैं भाई साहब। ये 7 ही मिनिस्ट्रीज़ हैं, कोई धक्कम पेल, कोई वो डर नहीं है कि बस तबाह कर देगी वहाँ। ये हो रहा है एहतजाज और ये रही इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। कितने पुरअमन मुल्क हैं कि यहाँ पे कोई वो डर नहीं है,
वो एक स्पेशल नाकाबंदी करके जैसे पूरा कलानुमा शहरों के अंदर मिनिस्ट्रीज़ होती है ना, वो सीन नहीं है। और ये भी पता नहीं इनकी कोई सरकारी बिल्डिंग ही लगती है, लेकिन ये देखें पब्लिक के लिए, मतलब लोग गुजर रहे हैं वहाँ से। वो मुझे वो जुमला याद आ गया, चलते रहिए वरना गोली मार दी जाएगी। कितने अजीब है ना, अपने मुल्क में हमें ऐसे जुमले सुनने को मिले। चलते रहिए, यहाँ खड़े होना मना है, यहाँ रुकना मना है। मैं वीडियो बना रहा हूँ किसी पराए मुल्क में, जहाँ मर्ज़ी खड़ा हो रहा हूँ, सब हो रहा है, लेकिन कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बिल्कुल साथ रेलवे म्यूज़ियम है, लेकिन ये भी इस वक्त बंद है, लिहाजा हम यहाँ नहीं जा सकते। बेलग्रेड जो है ना, ये एक तरह से सिटी ऑफ म्यूज़ियम्स है। इस पे बहुत सारे हिस्टोरिकल, कल्चरल, डिपार्टमेंटल और इसके अलावा जो करैक्टर्स हैं उनके नाम पे भी यहाँ पे म्यूज़ियम्स हैं। तो म्यूज़ियम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसमें वही बात है कि ज़्यादातर वो होते हैं जो एंशिएंट आर्ट पीसेस होते हैं या यूरोपियन जो आर्ट के पीस हैं जिसके अंदर पेंटिंग्स हैं या आर्कियोलॉजी से कुछ चीज़ें होंगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आके, लेकिन मैं जिसमें इंटरेस्टेड था वो मैंने देख लिया। अभी वो सामने भी कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कोई रेलवे स्टेशन हो। और यार ये देखें, इसे अब इसे देख के याद आ गया ये क्या है। और ट्रैम कहते हैं ना इसे, ट्रैम मतलब कोई उस लेवल की आए ना तो उसका नाम भी जहन में आ जाता। तो वो तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की थी, तो समझ भी नहीं आता था कि इसका नाम क्या है, लेकिन आई थिंक इसे ट्रैम कहते हैं ना, जो ये रेल सड़कों के बीच चलती है। हाँ, मुझे याद आ गया, दुबई के अंदर भी डेफिनेटली ये मैंने देखी थी, और टर्की के अंदर भी। यहाँ पे ना तुर्क हर जगह नज़र आते हैं। अब ये मुझे इसके कल्चर से तो लग रहे हैं तुर्क हैं शायद, लेकिन यहाँ कोई स्पेशल इवेंट चल रहा है, इनका शूटिंग हो रही है और यहाँ पीछे इनकी टीम वगैरह भी है और ये कुछ यहाँ पे डायलॉग्स बोल रहे हैं। शाम का वेला हो गया, वही तो होन टाइम होया खाने का, और हमने यहाँ पे एक टर्किश रेस्टोरेंट है, शाह साहब की फरमाइश पे कि टर्किश पे खाना, तो उधर जा रहे हैं। लो जी भाई, ये बस भाई जी चला रहे हैं कोई ना कोई अपना फन विखा रहे हैं दुनिया को, है कि ऐसा। हाँ जी, ये मंगन नालों चंगा है, अभी कोई फन आखिर विखा रहा है ना, और दुनिया अपनी मर्जी ना रख के जाती है। पाकिस्तान वाला गोरमे तो ट्राई किया है कई मरतबा, आज टर्किश का गोरमे ये ट्राई करते हैं। गुरमी इनके पास सिटिंग तो थोड़ी सी है, लेकिन आइटम होनी चाहिए भाई। वही होगा भाई साहब, वो क्या इनका होता है, अल्लाह आपका भला करे। कहाँ है एंट्रेंस, कहाँ पे है शादी? आखो ये, चलो शादी गुरमी। तो इस टर्किश रेस्टोरेंट से तो भैया मज़ा नहीं आया। वहाँ पे गए, रिव्यूज़ कुछ और थे, चीज़ें कुछ और थी। समटाइम मुझे लगता है कि गूगल मैप पे भी रिव्यूज़ शायद कोई ख़रीद लेता है और फेक रिव्यूज़ होते हैं। जिस तरह के रिव्यूज़ थे वैसी बात बनी नहीं। वहाँ पे फिर हम एक करीबी इंडियन रेस्टोरेंट पे गए, तो वहाँ पे हमें एक दोस्त मिल गए जिनसे सुबह मुलाकात हुई थी। फिर उनको लेके उन्होंने एक और जगह का बताया, एक पंजाबी रेस्टोरेंट वहाँ पे बिरयानी हाउस के नाम से था। हम वहाँ पे गए और एक बहुत ज़बरदस्त सा डिनर किया। गुलाब जामुन भी क्या टेस्टी थे उनके, लाजवाब। वहाँ से हम अपना डिनर करने के बाद हम चले गए यहाँ बेलग्रेड में एक अकलौती मस्जिद जो कि उस्मानी दौर की मस्जिद है। वहाँ पे गए, हमने इशा और मगरिब की नमाज़ें अदा की, और इसके साथ मस्जिद को देख के वैसे लगा कि शायद उसके हालात थोड़े से और बेहतर होने चाहिए थे। वज़ू खाने की जगह बहुत छोटी थी, और एक मस्जिद के बावजूद बड़ी छोटी सी मस्जिद, और वहाँ पे साथ ही उनके कुछ ऐसे सेटअप भी थे जो कि यहाँ पे अगर मुसलमान फौत हो जाता है तो उसको नहलाने और कफनाने के सारे निज़ाम थे वहाँ पे। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम निकले, हमने थोड़ी सी चहलकदमी की, और वापस इस वक्त मैं हूँ अपने हॉस्टल में। मैंने कहा हॉस्टल रिव्यू भी आपको दे दूँ। तो ये जनाब अली हमारा किचन है, यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे भी स्टे रहा, चूँकि पहले व्लॉग में मैंने रिव्यू नहीं दिया। फ्रिज है आपके पास, बर्तन है, चूल्हा है, ओवन, आप जो भी चाहें यहाँ बना सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा रूम है जी, इधर हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि लोग सो रहे हैं, और ये हमारा ओपन स्पेस है, यहाँ पे बैठ के खाना गपशप भी है। वो शाह साहब जो हैं वो बस अब नींद लेने के मूड में हैं, क्योंकि हमने कल निकलना है, हमारी फ़्लाइट है आगे
मैसेडोनिया के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे, और यहाँ से हम बस लेके जाएंगे एयरपोर्ट मैंने देखा नहीं अभी, क्योंकि मैं बाई ट्रेन आया था यहाँ मोंटेनिग्रो से सर्बिया। तो आपको यहाँ सर्बियन एयरलाइन की जो फैसिलिटी है, जो सर्विस है, वो भी दिखाएंगे, और बेलग्रेड का जो एयरपोर्ट है वो, और आगे फिर मैसेडोनिया पहुँचना, सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में होगा। तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।